नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया वाला फर्स्ट क्लास वाला। और अभी जो आपने देखा दृश्य, क्या था वो दृश्य? मनमोहक दृश्य था। वो था किसी के घर पे, मतलब या तो किसी ने अपने घर पे या फिर मंदिर पे शायद भागवत कथा बिठाई है, तो उसकी कलश यात्रा निकल रही थी और पूरी सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया। उसमें कितने सारे लोग थे, सारी फीमेल्स ने कलश ले रखे थे और पंडित जी पीछे चल रहे थे और जिन्होंने ऑर्गेनाइज कराया उन्होंने सिर पे श्रीमद् भागवत जी ले रखी थी। अब हमने एक चीज मिस कर दी। मुझे बहुत फील होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जैसे अगर मंदिर पे कोई भागवत करवाता है, उनकी कलश यात्रा निकलती है, तो पापा के टाइम पे पापा इतने फ्लावर्स घर पे मंगा के रखते थे उनके वेलकमिंग के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज होती है अगर कोई भागवत कथा कराता है तो जब भी कलश यात्रा निकलती थी तो हम उनके ऊपर बहुत सारे फ्लावर्स भर भर के बचपन में फेंकते थे और वो लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं, उन लोगों को मोटिवेशन भी मिलता है, वो खुश भी होता है, अच्छा लगता है, वेलकमिंग होता है काफी। तो मैं अभी बस सोच ही रही थी कि काश हम बहुत सारे फ्लावर्स लेके आते। इतने में नीचे से अंकल ने एक ने हमें पूरी पन्नी भर के फ्लावर्स दे दी और फिर हमसे बोला कि ऊपर से सबके ऊपर डाल दो। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह सुबह इतना अद्भुत दृश्य देख के जो है वो मजा ही आ गया है। जैसे उन्होंने अंकल जी ने फूल फेंके ऊपर हमारे लिए कि आप ऊपर से फेंको अच्छा लगेगा, तो बड़ा ही मजा आ गया भाई फूल फेंक के। तो भाई आज है संडे और फिलहाल अभी प्राची और मैं जो है वो निकल चुके हैं इंदिरापुरम के लिए। इंदिरापुरम में हम लोग जा रहे हैं रॉबिन और वैष्णवी के घर पे। क्यों? लंच पे इनवाइटेड है। हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए और आज लंच में जो है वो बना हुआ शिकार, तो शिकार आज खाएंगे लंच में बढ़िया से। और वैष्णवी ने बनाया है तो वो भी देखते हैं कि वो कैसे बनाती है। बहुत सारी उम्मीदें उसने बांध दी है हमसे। वैसे आज का प्लान था नहीं है करने का, पर कल उसने बोला कि मैं ज़रा शिकार बनाऊंगी, तो मैंने कहा भाई चलो फिर हम भी खा लेते हैं। तो इस तरीके से प्लान बन चुका है। अभी फ़िलहाल जा रहे हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। प्राची तो शिकार खाती नहीं है प्राची? कितने बजे बुलाया था तुमने? 1 बजे। कितना टाइम हो रहा है? It's fine, 1 hour is fine, you know. It's fine, man. It's fine. It's okay, यार. Because of this lady. Because of this lady. वैष्णवी के हाथ का पानी तो भाई नसीब वालों को मिलता है? ऐसे नहीं होती भाई सेवा पानी है। क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है यहाँ पे। मैरी क्रिसमस। क्या बात है, तैयारियां करने लगी यार वैष्णवी से क्रिसमस की। टाइम लगता है ना। अब पहाड़ी लोग बोलेंगे अरे भाई ये सब क्यों मना रहे हो तुम लोग। अब कुछ बोलना चाहोगी तुम? बच्चों को बताना होता है ना कि ये सब भी चीजें हैं। बिल्कुल। और करो भाई अच्छी, मतलब सब चीज करनी चाहिए भाई। अपनी चीजें तो करा ही करो, पर सब चीज करनी चाहिए। करती है, वही मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। पापा और बेटी तो जो है बढ़िया आपस में खेल रहे हैं मस्त तरीके से। मेरी आवाज़ सुन के देखो एकदम से वो हो गई, वो कौन आ गया। हेलो तुईशा, हेलो तुई। पैक हो रखी बिल्कुल यार ये। लो भाई चाची भी आ गई। प्राची को देखी 10 मिनट आ जाती है। जैसे कि मैंने कहा था कि आज जो है वो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है वैष्णवी के हाथ का शिकार खाने का। सबको नहीं मिलता है ये शिकार खाने का भैया, पता नहीं। मैं जरा देखना चाहता हूँ जिस हिसाब से, जिस कॉन्फिडेंस में वैष्णवी ने बोला ना, तो मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया इस टाइम। मैंने कहा हाँ भाई खाने आएंगे, अब देखते हैं। तो आपको रिव्यू जरूर दूंगा मैं कि वैष्णवी के हाथ का शिकार कैसा होता है। अच्छा, बहुत सारे वेज लोग भी है ना। तुम देखो ना। अरे भाई साहब अच्छा है भाई, दिखने में बहुत अच्छा है। मैं कह रहा था कि बहुत सारे पहाड़ी लोग बोलते हैं कि अरे ये तो हमारे यहाँ रीति रिवाज नहीं है, क्रिसमस और ये न्यू ईयर तो हमारे यहाँ मनाते नहीं है। मेरा बस ये कहना है कि भाई देखो, जब दिल्ली में रह के हम अपनी पहाड़ की चीज़ें कर सकते हैं, तो हमें बाकी जो चीज़ें, अब मेरे को बताओ ऑफिस की क्रिसमस की छुट्टी मिल रही, क्यों मिल रही है? तो इससे बढ़िया मैं ना लूं छुट्टी क्रिसमस की। क्लाइंट तो यूएस के है, यूके के है, तो फिर वो भी तो हैप्पी दिवाली बोलते हैं। और ये सिर्फ मनाने का नहीं होता ना। अब ऐसे में मतलब कि कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी करने को मिल जाती है और लोग मिलते हैं, बैठते हैं। तो भाई ये चीज़ भी ज़रूरी है ना, मिलनसार होना भी ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। और फिर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में जो है हमारे दोस्त लोग भी बहुत सारे, भाई यूपी का है, कोई कहीं का है। कुछ न्यू एक्टिविटी करने को मिल जाती है, कुछ नया खाने को मिल जाता है। छठ पूजा में लोग प्रसाद लेके आते हैं। हाँ, सही बात। भाई हम तो खाते ही हैं, वो वाली बात है। तो हर चीज़ करो, पहाड़ी चीज़ तो करनी ही करनी है, वो तो 100% करनी है, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं वो भी थोड़ा थोड़ा करना ज़रूरी है भाई। कौन है? कौन हूँ मैं? नहीं पता। हेलो कर दो, हेलो हेलो कर दो। हेलो तुषा। तुषा का है?
अच्छा अच्छा राम 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 करो राम 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 उषा की दादी राम राम करवा रही है। राम राम करती मैं ऐसे फ्लाइंग किस कर दो तेरा किसी कर दो तेरा ऐसे फ्लाइंग किस कर दो। फ्लाइंग किस कर दो अच्छा सॉरी बोल दो सॉरी अच्छा सॉरी कैसे सॉरी राम राम कर दो मेरे को तो राम राम कर राम दो। राम नहीं किया राम राम कर दो मेरे को तो राम राम कर दो। राम राम कर दो चाचू को कर दो पापा। राम 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 अरे ऐसे ऐसे सॉरी भी बोल दिया उसने। कोई बात नहीं बेटा इट्स ओके। अच्छा चाचू को डरा दे जरा एक बार गुस्सी कर दो। गुस्सा। टीथ दिखाओ अपनी जरा टीथ दिखाओ टीथ। टीथ अभी अच्छा इसकी मम्मी कैसे सोती है क्या है चाचा बता चाचा दीजिए। कहाँ है? चाची चाची कहाँ है? चाची कहाँ है? अरे हो गया भाई हो गया। आज की ट्रेनिंग हो गई समाप्त है। ठीक है ठीक है बच्चा। वो मंकी कैसे करता है मंकी? कैसे करता ओए मायादार छे तू मेरी माया में लगोलू। चलिए भाई फिलहाल अभी हम लोग आ चुके हैं इंदिरापुरम में आरआर सिनेमा जयपुरिया मॉल के पास मूवी देखने के लिए। रोबिन वैष्णवी जो है वो अभी आ रहे हैं पीछे से। तब तक हम लोग टिकट वगैरह ले लेते हैं। चलिए भाई टिकट ले लेते हैं पहले और हम आ रखे हैं ये वाली मूवी देखने के लिए तेरे इश्क में। लीजिए भाई मूवी के लिए हो चुके हैं लेट। लास्ट मिनट मूवीज़ बुक कराने का यही होता है नतीजा। ये देखो आप ये अब ट्रेन लगी पड़ी है सामने। ये पता नहीं कोई पाइप उठाया इसने अभी। पूरा ट्रैफिक जाम लग चुका है पूरा पीछे के जाके। और जिस सिनेमा में हम गए थे ना आरआर सिनेमा में वहाँ पे जो है वो मूवी शो ही कैंसिल हो गया था। वो कह रहे थे धुरंधर ही लगी हुई है। और अब हम लोग जा रहे हैं महागुन गाज़ियाबाद में जो है महागुन मॉल में। तो वहाँ पे भी देखो अभी पूरा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। 4:20 का शो है 4:20 हो चुके हैं। तो मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट ऊपर नीचे मान के चलो आप। और उससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। चलिए भाई फटाफट पहुँच चुके हैं। भाई क्या कर रहे हो? इतनी बड़ी गलती कर रहे हो क्या तुम? जो तुम सोच रहे हो वो हम सोच भी नहीं सकते। सोच मत लेना इसके बारे में गलती से भी। पता है ना कि मूवी की टिकट ही महंगी मिली है। मूवी दिखाने जाए तो हम पॉपकॉर्न खाने की गलती नहीं कर सकते। ये गढ़वाली पति भी ना भाई। 2 महीने तक तुम बोलोगे कि अब बाहर नहीं निकलना। मैं तो दूर से देख रहा था तुम्हें क्या लेने वाली हूँ। और मैं ये दूसरा था इन दोनों की हिम्मत कैसे हो रही है खड़े रहने की। चलिए भाई मूवी हो चुकी है ख़त्म और बढ़िया रही मूवी। कपल्स ने काफ़ी इन्जॉय किया है। मूवी हो चुकी है ख़त्म। बताता हूँ मैं आपको कैसा रहा मूवी का रिव्यू कैसा रहा तेरे को पता है? ठीक है मतलब मेरे को तो यार ओके लगी। जो रांझना में जो बात थी ना वो इसमें बात नहीं है भाई। रांझना जितना तो नहीं लगा मुझे। प्लस से रिलेट कर रहे थे पूरा बंदे यही बोल रहे हैं। हाँ मतलब रिलेट नहीं कर पा रहे थे कि हाँ कि यार लव स्टोरी है ये है वो है मरने मोरने वाली बात है। पर मैं ये बोलूँगा कि भाई क्या नाम है उसका कृति सेनन ने भाई बहुत तगड़ी एक्टिंग कर रखी है। धनुष की तो मेरे को हर मूवी में सेम ही लगता है यार धनुष। नहीं अलग था। नहीं यार मतलब मेरे को सेम ही लगा। मेरे को इतना कोई डिफरेंस नहीं लगा। बट जो कृति सेनन है कृति की एक्टिंग ज़बरदस्त थी भाई ज़बरदस्त। और बाकी जो रांझना में जो उसका दोस्त होता है जब उसकी एंट्री होती है वो तो भाई एपिक एंट्री है भाई। लड़कों को इतनी बढ़िया नहीं लगेगी। हाँ लड़कियाँ थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अब धुरंधर देखनी पड़ेगी इसको देखनी पड़ेगी तब जाके ठीक होगा। तब जाके होगा। मूवी का रिव्यू कैसा रहा फिर? मुझे ठीक है मैं नहीं बता सकती क्योंकि फिर बहुत सारे हेट कमेंट्स आते नहीं हमने भी खराब ही बोला। हमने भी इतना अच्छा नहीं बोला कि बहुत ही बढ़िया गई है मूवी। रांझना से तो बहुत नीचे है। मूवीज पसंद ही नहीं है। आपके लिए देखने आए हैं हम लोग मूवी ये वाली गंदी सी। ये तो इसने तो बहुत गंदा बोल दिया इसकी मूवी के बारे में भाई। कह रहा क्या है ये? बोल रहे हैं कि अभी फिर जब तीसरी वाली आएगी तो भी देखने आऊंगा। है तो भी आऊँगा। आशिक है ना ये तो पूरे। पक्का आशिक है भाई। भाई तुम नहीं भाई वैष्णवी कह रही है कि मैं आज तक विंस्टर स्ट्रीट में नहीं आई हूँ। अभी चौंक जाओगी भाई जब 300 रुपये के मोमोज खाओगी ना 5। उसके बाद पता चलेगा तुम्हें। खाने के साथ यहाँ पे पीने की व्यवस्था भी है। ठीक है इन केस आपका मन बदलता है तो। ये है भाई वो 4 दुकानें जहाँ पे सब कुछ मिलता है। यही है 4-5 दुकानें। चलो शॉर्मा ओह माय गॉड। तो जी बढ़िया से जो है वो घर आ गए थे। और जो इंदिरापुरम में विंडसर मार्केट है ना वो वन ऑफ द फेमस मार्केट है इंदिरापुरम की। पर विंडसर का खाना इतना ख़राब हो चुका है ना मतलब जो कार्ट्स वहाँ पे लगती हैं उन कार्ट्स में जो है वो जो 1-2 अच्छी कार्ट्स थी वहाँ पे उनमें अच्छा मिलता था वो कार्ट हट चुकी हैं बंद हो चुकी हैं। पर जो अब दूसरी कार्ट्स है ना उसमें मतलब इतना बेकार खाना मिलने लग गया ना मैं आपको क्या ही बताऊँ।
आर्टिफिशियल स्पाइसेस। हाँ मतलब स्पाइसेस बहुत बहुत ज़्यादा वैसे हो रहे थे, उसको खाने के बाद ना बिल्कुल पेट में अजीब सा ही हो रहा था, गले में भी अजीब सा ही टेस्ट आ रहा था उसका। तो मतलब भैया अब विंडसर मार्केट जो है वो रही नहीं है अब। पहले जब हम लोग जाते थे तब तो यार बढ़िया बढ़िया मिलता था वहाँ पे, पर अब तो बिल्कुल ही मतलब विंडसर तो हम कंसिडर भी नहीं करेंगे कभी अगर बाहर खाना होगा तो। फिलहाल इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।